पूरी तैयारी प्रॉब्लम न थी। होटल तब बनेगी ना जब डील होगी। उसे रहना नहीं कहते, मुंह काला करना कहते। मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं। इस खोज का पहला पड़ाव था विशाल मकवाना, जिसने पुलिस को बताया कि उसके और उसकी पत्नी शिल्पा मकवाना के बीच क्या अनबन थी। तो तकरीबन 2.5 साल पहले तुम और तुम्हारी पत्नी शिल्पा अलग हुए थे। हाँ, लगभग 2.5 वर्ष पहला। डिवोर्स के कागजात दिखाओ। डिवोर्स के कागजात? डिवोर्स के कागजात। डिवोर्स उनके होते हैं जिनकी शादी ना पहले ठीक ठाक चल रही होती है, फिर कोई मसला हो जाता है दोनों के बीच में और दोनों अदालत जाते हैं और अदालत उन्हें डिवोर्स दिलाती है। तो आपने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? किससे लेता? हवा से या उसकी तस्वीर से? एक दिन सुबह उठा मैं, देखता हूँ तो क्या, वो गायब, छोड़ के चली गई मुझे और मेरी बेटी श्वेता को। पापा શું થયું? ये लोग कौन है? बेटा आ લોકો પોલીસવાળા છે, કહે છે કે તારા મમ્મી મરી ગયા છે। इस तरह की बातें बच्ची के सामने ना करें तो बेहतर होगा। जाओ बेटा, खिचड़ी पाव गर्मा गर्म तैयार, खाए लो। मर्डर तो हुआ है और वो भी मेरी पत्नी का, जाहिर सी बात है शक मुझ पर ही होगा। और ऊपर से वो डिवोर्स पेपर भी तो नहीं है ना मेरे पास। तो मैं साफ साफ कह दूँ साहब, ये कत्ल वतल करने का ना तो टाइम है मेरे पास और ना ही मेरी फितरत। तो अब हमें ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें और तुम्हारी बेटी श्वेता को छोड़कर किसके साथ भागी थी? विशाल मकवाना, इस केस की जड़ कहाँ? जहाँ जड़ें होती है, जमीन में। एक जमीन का टुकड़ा हमारी जिंदगी में भूचाल ले आया। टोटल 3 एकड़ जमीन है मांग भाई। इस जमीन के एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर के कागड़िया वगैरह हैं आपके पास? ना भाई ना, वो तो सब आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ बनाना ही नहीं था ना यहाँ, इसलिए कभी सोचा नहीं। अथे जैसे कोई प्रॉब्लम न थी। मयंक सेठ होने को तो सब कुछ हो सकता है। पंचायत के ऑफिस से लेके रजिस्ट्रार के ऑफिस तक एक को एक हाथ गर्म करने पड़ेंगे। आ हिसाब से आटलो खर्चो करવો પડશે। बात करो हरी भाई, ये तो ज्यादा से भी ज्यादा है। अरे विशाल भाई, हरी हवा में बात नहीं करतो, सालों का तजुर्बा है इन मामलों में। हर एक आदमी की कीमत जानता हूं मैं, टॉप टू बॉटम। अजय एक बात कहूं, दरेक मानस बिकाऊ होय छे, बस उसे खरीदने का तरीका आना चाहिए। शू कहो मोटा भाई? बिल्कुल। हरी भाई, मयंक भाई, देखिए मैं ठहरा छोटा सा किसान, अब तो जमीन खरीदेंगे, ऊपर होटल बनाएंगे उसकी। होटल तब बनेगी ना जब डील होगी। डील की बातचीत 2-3 महीने तक चली। इस दौरान मयंक सेठ और हरी दोनों का आना जाना रहता था घर। फिर अचानक पता चला कि मयंक सेठ को हार्ट अटैक आ गया। तो चल बस। आप शायद भूल गए कि हम किस मुद्दे पे बात कर रहे थे। आप हमें बताने वाले थे कि आपकी पत्नी शिल्पा मकवाना किसके साथ भागी थी। ये बीच में ज़मीन कहाँ से आ गई? वहीं पे आ रहा हूँ साहब। जमीन तो बिकी नहीं, पर तकदीर बिक गई, वो भी घाटे में। अरे श्वेता, बाहर क्यों बैठी? मम्मी ने कहा। मम्मी ने? क्यों? वो हरी काका से कुछ बात कर रही हैं। खबर न थी, दरवाजा खोलूंगी तो पता चलेगा ना। क्या बात है, जल्दी आ भी गया? अजय दिया गया इसलिए तो पकड़े गए तुम दोनों। हाँ? अरे हरी, हाँ क्या जमीन की दलाली नहीं मिली तो मेरी जोरू पर गंदी नजर डाली? विशाल, जो कुछ भी हुआ है नजर डालने से नहीं हुआ है, नजर मिलाने से हुआ है। अच्छा, कब से मिली है नजर? कब से? 8 महीने। हाँ?
चल निकल, निकल यहाँ से, निकल। साले मेरे घर में तो क्या, हिम्मतनगर में भी दिखाई दिया ना तो गर्दन तोड़ दूंगा तेरी। निकल। श्वेता, बड़े की बातें नहीं सुनते, जा यहाँ से, जा बाहर। ना समझी ना सुधरी, मेरे नाक के नीचे उसने अपनी बेशर्मी जारी रखी। मैं घर के बाहर, हरी घर के अंदर। एक दिन मैंने बुलाया उसके माँ बाप को। गांडी થઈ ગઈ છે કે શું? हे बेशरम, तेरी श्वेता के बारे में तो सोच। यार नसीब तेरा अच्छा है कि विशाल तेरे साथ शराफत से पेश आ रहा है, और विशाल कुमार की जगह दूसरा कोई होता ना तो कब तक वो तुम्हारा कौन है हरी को मार डाला होता, या तुमको मार डाला होता, या तुम दोनों को मार डाला होता। अरे शिल्पा, कसम खा कि तू ये सब बंद कर देगी और माफी मांग विशाल कुमार से और खत्म कर दे ये सब गंदगी। कृष्णा, बापूजी, कोई फायदा ना थी, वो माफी नहीं मांगेगी। क्या कहती है पता है? कहती है कि इसके बदन की जरूरत है। अरे ईडर में किसी को पता चला ना तो हमारे इज्जत के धजागरे उड़ जाएंगे। ये अब भी माफी मांगेगी, श्वेता की कसम खाएगी कि आज के बाद वो उस हरी का मुंह कभी नहीं देखेगी। मैंने हरी पसंद है, मैं उससे मिलती भी रहूंगी और उससे प्यार भी करती रहूंगी। विशाल के लिए ना तो मेरे दिल में कोई जगह है और ना ही मेरे कमरे में। शिल्पा, रेवा दो भाई, अपनी जिंदगी संभालो, मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे छोकरीने कोઈએ કઈ ખવડાવી પીવડાવી તો નથી દીધું ને? अरे ओ बा, શું નાટક કરો છો તમે? विशाल, बहुत अच्छा किया जो सबको यहाँ बुला लिया। आज सबके सामने कह ही देती हूँ, हवे बात निकली छे, तुम्हारी भी सांभળી लो। मैं उसी के साथ जाऊंगी जिसके साथ मेरा दिल लगता है। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। और हाँ विशाल, आज से श्वेता सिर्फ तुम्हारी दिकरी छे। मैं हरी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। 17 फरवरी 2014 की दोपहर को वो अपना सामान लेकर हमारी जिंदगी से निकल आई और आज आप ये खबर ले आया। जिस दिन से आपकी पत्नी शिल्पा मकवाना घर छोड़ के गई थी, उसके बाद आपकी कभी मुलाकात नहीं? फ़ोन पे तो बात हुई होगी? बिल्कुल नहीं। शिल्पा का फोन नंबर है? जी वो पुराना वाला है, आप चेक कर सकते हैं। शिल्पा की अपने माँ बाप के साथ बात होती थी? मेरी तो नहीं होती, तो मैं एमने पूछ ही लो ना। एड्रेस दीजिए उनका। यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर एक ईडर नाम का गांव है, वहाँ पर आप किसी से भी पूछ लीजिए कि लखन वनमाली कहाँ रहते हैं, बता देंगे। हरी राठौर का नंबर है? जी नहीं, ना एड्रेस है ना नंबर है। आओ ना, वो मयंक सेठ के साथ आया था और मयंक सेठ तो मर गए। मयंक सेठ की फैमिली में कोई ऐसा है जो हरी राठौर को जानता हो या कम से कम पहचानता हो? पता नहीं सर। मयंक सेठ का फ़ोन नंबर या एड्रेस है? पता लिख लीजिए। ढूंढ निकालो इस मयंक की फैमिली को, हो सकता है उन्हें हरी के बारे में कुछ जानकारी हो। सर, ये हरी राठौड़ अब हमारा चीफ सस्पेक्ट बनता है। हस्बैंड विशाल को रूल आउट नहीं करते, खलिश में डूबा हुआ आदमी है। बीवी ने छोड़ दिया सर, मर्द का अहंकार है, हिल गया होगा, इसलिए बदले के लिए तरस गया होगा। पापा, मम्मी सच में मर गई। बोल तो रहे बेटा। पापा, मैंने एक बात कहवानी चाहिए, मुझे मम्मी की याद आ रही है। पता है मुझे बेटा। पापा, मैंने न्यूज़पेपर में मम्मी का फोटो देखा था। बच्ची की आंखें देखी नहीं गई सर, बेचारी मासूम बड़ों के चक्करों में पिस गई। सर, इस वक्त हमारे सामने एक त्रिकोण है, शिल्पा, विशाल और हरी, लेकिन कोई चौथा कोण भी हो सकता है। पहला अब इस दुनिया में नहीं रहा, दूसरा हाथ में है, अब तीसरा कोण यानी कि हरी राठौर वो हाथ में आए तो चौथा अपने आप सामने आएगा। अगर कोई चौथा कोण है तो विशाल ने जो शिल्पा और हरी के अवैध संबंध की कहानी बताई थी, उसका पुष्टिकरण हरी के मिलने के बाद ही होने वाला था। सर, मयंक सोनी के बड़े बेटे से बात हुई, बता रहा था 2 साल पहले यानी फरवरी 2014 में हरी गायब हो गया था। और फरवरी 2014 में ही शिल्पा मकवाना ने अपना घर छोड़ा था। सर, प्रांतिज इलाके में हरी के बारे में पूछताछ की, वहां उसे कोई जानता तक नहीं था।
मुझे इस विशाल मकवाना की कहानी पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर विशाल का पिछले 2-2.5 सालों से शिल्पा से कोई कांटेक्ट नहीं है। और शिल्पा के फ़ोन रिकॉर्ड्स? सर जो नंबर विशाल ने हमें दिया था वो 19 फरवरी 2014 को डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके घर छोड़ने के 2 दिन बाद। लेकिन सर एक अजीब बात है, शिल्पा की कॉन्टैक्ट लिस्ट निकलवाई जिसमें हरी का नाम तक नहीं था। हो सकता है दोनों फ़ोन पर बात करते ही ना हो, सिर्फ आमने सामने बात करते हो। बट स्टिल आमने सामने कब मिलना है, कैसे मिलना है, ये सब तय करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत तो पड़ती होगी। मुझे ये हरी और शिल्पा वाली कहानी भी अजीब लगती है। सर हो सकता है कहानी विशाल और किसी और औरत की हो और वो उसे छुपाने के लिए हरी और शिल्पा की कहानी हमें सुना रहा हो। सर हमें शिल्पा के मायके वालों से मिलना चाहिए, वो लोग तो सबसे अजीब मालूम होते हैं। राइट, ना उसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज की और ना ही न्यूज़पेपर में उसकी लाश को पहचाना। पुजारी जल्द से जल्द लीडर जाने का प्लान बनाओ। विशाल भाई, मैंने आपको कहा था ना, अखबार में फोटो छपी है और शिल्पा भाभी की है। तो क्या करूँ मैं? तब जिंदा थी कोई रिश्ता नहीं रहा, और मरने के बाद अब क्या करता उसके साथ में? सर इस तरफ। किससे मिलना है? हम लोग क्राइम ब्रांच से, वनमाली परिवार से मिलना है। वनमाली तो मुझे घर भेजकर चला गया। कब? लगभग 1 वर्ष हो गया होगा। वो कहाँ गए हैं, आपको कुछ मालूम है? हाँ, वो कह रहे थे खेत ब्रह्मा साइड कहीं जाने वाले थे। खेड़ ब्रह्मा में वो लोग जहाँ गए हैं वहाँ का एड्रेस मिल सकता है? नहीं, वो तो नहीं मालूम। खेड़ ब्रह्मा? हाँ, खेड़ ब्रह्मा। इधर गांव का आदमी है वनमाली। वनमाली? कुछ 1 साल पहले रहने आए। हाँ साहब, सीधा जाओ तुम्हें, बाईं तरफ से तीसरा गली में आखिरी घर है। आप रजनी वनमाली हैं? जी आप? क्राइम ब्रांच। शिल्पा मकवाना आप ही की बेटी है? अब क्या नया कांड कर दिया इस छोकरी ने? अखबार नहीं आता आप लोगों के यहाँ? आता है साहब, पर कोई पढ़ता नहीं है खास। हमारा तो शिल्पा के साथ। हाँ, विशाल मकवाना से मिले हैं हम। ये हरी राठौड़ वाली बात सच है? क्या शिल्पा ने आप लोगों के सामने घर छोड़ा था 17 फरवरी 2014 को? शिल्पा हमारे लिए तो वो दिन ही मर गई थी। वो आप लोगों के दिल की खलिश में जरूर मर गई थी, लेकिन असल में उसका कत्ल सितंबर 2015 में हुआ और अब हम उसके कातिल को ढूंढ रहे हैं। ये विशाल से अलग होने के बाद शिल्पा हरी के साथ कहाँ रहती थी? कोई एड्रेस है आप लोगों के पास? हमारे नाक के नीचे रहकर उसने हमारी नाक कटवाई। ईडर में। ईडर में शिल्पा हरी के साथ रहती थी? उसे रहना नहीं कहते, मुंह काला करना कहते। इतनी जिल्लत सहनी पड़ी हम लोगों को कि हम लोग तो जैसे तैसे भागकर यहाँ आ गए, और वो घर घाटे में बेचना पड़ा, वो अलग। ये हरी अभी भी इधर में रहता है? अरे रहता होगा साहब, इसमें हमारे को क्या है? ना हमारा उससे कोई वास्ता था न शिल्पा से। हरी राठौड़ की तलाश पुलिस को दोबारा ईडर ले आई और वो सीधे हरी राठौड़ के दरवाजे पर पहुंचा। और अब पुलिस और इस केस दोनों को एक जबरदस्त झटका मिलता है। जी? हरी राठौड़? जी, आप कौन? આ તો 1 વર્ષ પહેલાની વાત છે, सितंबर 2015। ना, तेरी एक्टिंग काम नहीं आ रही हरी राठौड़। तुम्हारे साथ भागी थी 17 फरवरी 2014 को। हाँ बरोबर है, 17 फरवरी 2014 को शिल्पा मेरे पास हिम्मत न कराई और फिर 3 मार्च 2014 को हम लोग ईडर गांव आ गए और पति पत्नी की तरह रहने लगे। जानते हैं, और शायद आप ये नहीं जानते साहब कि 14 अप्रैल 2015 को मुझे और इस घर को छोड़ के चली गई थी, और आज अचानक ये खबर ले आए आप। वहाँ विशाल एक कहानी सुना रहा है, यहाँ दूसरी कहानी सुना रहे हैं, पर दोनों कहानी की एक ही विलन है, शिल्पा मकवाना, जो इन दोनों को छोड़कर भाग गई थी। साहब हम दोनों कहानियां नहीं सुना रहे। शिल्पा ने वाकई में विशाल को मेरे लिए छोड़ा था, लेकिन
मुझे किसके लिए छोड़ा मैं नहीं जानता था। तूने शिल्पा को मारा क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं मारना तो दूर सर, मैंने 14 अप्रैल 2015 के बाद उसे देखा तक नहीं। बाय, अपना ख्याल रखना। हाँ, क्यों छोड़ा, किसके लिए छोड़ा, तुमने पता करने की कोशिश भी नहीं की? कोई और था उसकी लाइफ में? जरूर कोई ना कोई तो होगा ना। लगन, उससे क्या होगा? हमारे रिश्ते को नाम मिलेगा। चाहत नाम काफी नहीं है क्या? चाहत का रिश्ता है हमारा, साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, साथ सोते हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं हम जो शादीशुदा लोगों से अलग है? अरे गांडी, हम बच्चा कर सकते हैं। वो तो मैं कर चुकी। कहीं नवी बात करो हरी, शादी करने की कोई ऐसी वजह बताओ जो मैंने पहले नहीं किया हो। अपने लगन कर दो ना तो हम और गहरे बन जाएंगे। बंधन की जरूरत कब पड़ती है हरी? जब डर हो किसी के भाग जाने का। तने छे ना, आंखें कुछ और बोल रही है। साहब 1 साल हम साथ रहे तो हर दूसरे दिन मैं लगन की बात छेड़ता था और वो टालती रही। और एक दिन अचानक उठ के बोली कि मुझे जाना है। किधर जाना है? यहाँ से जाना है, तुमसे दूर जाना है। कोई और है क्या? जाहिर सी बात है, बिल्कुल है कोई और। बोर थे कि मारा थी। अब क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी बाल की खाल निकालने में कोई मतलब नहीं है। विशाल से उब गई, तुम आ गए, तुमसे उब गई, इसलिए कोई और आ गया। मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगी। शिल्पा, મને છે ને 100% खातरी थी कि तुम्हारे साथ लगन नहीं करे। फिर भी तुमने मुझे झेला। बड़े दिल वाले हो। अच्छा किया जबरदस्ती नहीं की। हाँ, क्या है ने? जबरदस्ती बिल्कुल गमती न थी मने। साहब, मैं किस मुंह से पूछता कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो? आखिर उसने मेरे लिए भी छोड़ा था कभी किसी को? वाकई में बहुत बड़े दिल वाला है तो हरी राठौड़, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। टूटे दिलों की कहानियां सुनने के लिए ना हमारे पास टाइम है और ना ही मूड। शिल्पा मकवाना का कत्ल हुआ है और हमें कातिल जल्द से जल्द हिरासत में चाहिए। और आपको लगता है कि जलन के मारे मैंने उसे मार डाला? जलन, गुस्सा या फिर खलिश, जो भी कारण हो, हम उसे चार्जशीट में फाइल कर देंगे आपके कबूलनामे के साथ। मैडम, मैं कत्ल कबूल कैसे करूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? जो मैडम वो खोटी जीबा जोड़ी नहीं करतो, बयानबाजी नहीं करतो तुम्हारी साथे। मैं वही बोल रहा हूं जो सच है, वाकई में सच है। जिस दिन शिल्पा मुझे और इस घर को छोड़ के चली गई ना, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन उसके बाद वो मेरी जिंदगी से निकल गई और अब दुनिया से। 17 फरवरी 2014 की दोपहर को वो अपना सामान लेकर हमारी जिंदगी से निकल गई और आज आप ये खबर ले आया। अपना नंबर दो और शिल्पा का आखिरी नंबर जो वो यूज कर रही थी। साहब, मेरा तो वही नंबर है जो पहले था, पर शिल्पा का आखिरी जैसा कुछ था, मैं तो नहीं था। अपनी मर्जी की मालकिन थी ये शिल्पा। वो कहते हैं ना, बोहेमियन। वो तो थी सर, जिस तबके से वो थी उसके लिए कुछ ज्यादा ही, मेरा मतलब सही गलत की बात नहीं है, ढीठ थी। पति विशाल को छोड़ा, वो नाराज। प्रेमी हरि को छोड़ा, वो भी नाराज। अब पता नहीं इसकी जिंदगी में कोई तीसरा था भी या नहीं। सर, अप्रैल 2015 के बाद से हरि ने शिल्पा को एक मैसेज तक नहीं किया। और सर, शिल्पा का नया नंबर 12 सितंबर 2015 के बाद कभी यूज नहीं हुआ, यानी कि जिस दिन उसका कत्ल हुआ था। आखिरी लोकेशन प्रांतिज, 12 सितंबर रात को 12:30 बजे स्विच ऑफ किया गया था। मतलब कत्ल के तुरंत बाद। आखिरी बात किससे हुई थी? एक नंबर है सर जिस पर शिल्पा की रेगुलर बात होती थी। प्रांतिज के पहले कई महीनों तक शिल्पा की सेल लोकेशन महूडी में पाई गई थी। मतलब त्रिकोण का चौथा कोण वो नंबर था जिससे लगातार बात होती थी। 444909698।
कल तक इसके कॉल रिकॉर्ड्स और डिटेल्स आ जाएंगी सर। तब तक खबरें को एक्टिवेट करो। अगर वो मॉडी में रहती थी तो कोई ना कोई उसे जरूर पहचानता हो। देखा हुआ तो लगता है भैया मऊड़ी माँ। हाँ, पर धुंधला सा है। कब, कहाँ, किसके साथ? जब भी याद आ जाए आप मेरे को इस नंबर पे फोन कर देना, ठीक है? काका 2 किलो बासमती चोखा આપજો। આપો। ठीक। परवेज खबरी का फोन था, कह रहा था शिल्पा महुड़ी में पहचानेगी, लेकिन कोई क्लियर आइडिया नहीं है। सर वो नंबर 4449099698 ट्रेस हुआ है। इस नंबर पर शिल्पा की रेगुलर बात होती थी। किसी प्रिया जोशी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर इस प्रिया जोशी का नंबर शिल्पा के कत्ल के अगले दिन यानी 13 सितंबर 2015 से ही बंद है। ये महज इत्तेफाक नहीं है। इस प्रिया जोशी का इस मर्डर से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, पक्का। सर फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो प्रिया जोशी का घर यही है। सर वहाँ पूछते हैं। यहाँ कोई प्रिया जोशी नहीं रहती। आपने इस औरत को यहाँ देखा है? इसको मोहल्ले में देखा है, पर नाम वाम खबर न थी। हाँ, ये मोहल्ले में अकेली रहती थी? झाला करके एक आदमी था, उसके साथ रहती थी। वो लोग किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करते थे, अपने में ही रहते थे। उनका यहाँ खुद का घर था? कोई किराए पे कमरा लेकर रहते थे, लेकिन काफी समय से इन लोगों को कहीं देखा नहीं है। और हाँ, और किसका पूछ रहे थे आप? किसी लड़की का। प्रिया जोशी? हाँ, अपना माहौड़ी जहाँ खत्म होता है ना, वहाँ भारखोड़ गांव शुरू होता है। उधर सबसे पहला घर है वो जोशी परिवार का। सर त्रिकोण का चौथा कोण। बस इतना पता है कोई झाला करके था, पूरा नाम भी नहीं पता, कौन था क्या था कुछ भी नहीं मालूम। प्रिया जोशी यहाँ रहती? हाँ हूँ છું प्रिया जोशी। आप कौन? पुलिस से, क्राइम ब्रांच। 4449099698 तुम्हारा नंबर है? 4449099698। इस औरत को जानती हो? शिल्पा मकवाना। हम कहीं और जाकर बात कर सकते हैं, इधर नहीं। वो मेरे माँ बापू जी घर पर है। शिल्पा मकवाना को कैसे जानती हैं? सर मैं उसको नहीं जानती थी, सिर्फ उसके बारे में जानती थी। आपके फोन से शिल्पा मकवाना के फोन पर कई बार कॉल किया गया, रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। नंबर्स के बीच बातचीत हुई है ना, हमारे बीच नहीं हुई। मतलब आपका नंबर कोई और इस्तेमाल कर रहा था? जी सर। आपका नंबर कौन इस्तेमाल कर रहा था और क्यों? रमेश झाला। रमेश झाला, नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। सर हिस्ट्री शीटर है, आपने उसकी क्वेश्चनिंग की थी। चोरी चकारी का काम मैंने छोड़ दिया सर। हाँ कसम 2 साल हो गए किसी की जेब की तरफ देखा तक नहीं है सर। यही है। रमेश क्रिमिनल है। तो तुम्हें क्या लगा था? मैं उससे प्रेम करती थी और वो भी मुझसे प्रेम करता था। हम लगन करना चाहते थे। હું પણ પ્રેમ કરું છું રમેશ, मुझे लगन करना है तुम्हारे साथ। प्रिया तूने जबान की बात छीन ली। रमेश, तुम्हारे माँ बापूजी मेरे माँ बापूजी से लगन की बात करने आएंगे ना? मैंने अपने माँ बाबू को महसाणा में ही छोड़ दिया सालों पहले। शू? कभी बताया नहीं तुमने? प्रिया अगर मैं तुम्हारे माँ बापू से तुम्हारा हाथ मांगने आऊँ तो? पर वो कभी आया ही नहीं सर, बहुत परेशान रहता था। कभी जोड़ देती थी तो
चिढ़ जाता था और फिर सच्चाई सामने आई। कैसे सच्चाई? वो अकेला नहीं रहता था, एक औरत के साथ रहता था। शिल्पा? कौन छा? तुम्हारी पत्नी? नहीं बेन? नहीं। सुना है तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हारी पत्नी नहीं है, बेन नहीं है, तो ये है कौन? दोस्त है, ईडर में मिला था मुझसे। लीडर कौन जाना है? हाँ। अभी सब एक लिफ्ट के बदले में उसने अपने पति को छोड़ दिया, तुम्हारे साथ आकर तुम्हारे घर पे रहने लगी। रमेश, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानियों पर मैं यकीन कर लूंगी? कहानी नहीं है ये, सच है। और सच ये भी है कि हम दोनों में संबंध बने हैं। मतलब तुम उसके साथ सोए? सिर्फ सोया हूं उसके साथ, बाकी रत्ती भर का कोई रिश्ता नहीं है। अपने पति से ऊब गई थी, उसको कुछ नया चाहिए था जो मैं उसे दे रहा था। बस थोड़े दिनों में मुझसे भी ऊब के चलती बनेगी, बाकी कुछ नहीं हमारे बीच में। छी, घिन आ रही है मुझे। प्रिय, ऐसे मत बोलो। मैंने सच्चे दिल से किसी को प्रेम किया है तो वो तुम हो। कोई दो लोग बिना लगन किए एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं? प्रिय, तुम्हें गलत लग रहा होगा, पर ऐसा होता है। बिना शादी के, बिना प्रेम के दो लोग एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और फिर अपने अपने रास्ते भी जा सकते हैं। देखो प्रिया, मैं अकेला था और वो भी अकेली थी, बस हो गया। मैं वादा कर रहा हूँ आगे से नहीं होगा। मैंने उसका यकीन किया, मुझे पूरा भरोसा था कि वो शिल्पा को अपनी जिंदगी से दूर कर देगा और मेरे घर मेरा हाथ मांगने आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। सर, तुम्हारी आखिरी बार बात कब हुई थी उससे? सर, अभी तो याद भी नहीं है, 1 वर्ष थे गयो। पर हाँ सर, एक बार उसने मेरा कॉल लिया था। आसूच है रमेश, तुम्हारा इरादा है भी या नहीं मुझसे लगन करने का? प्रिया, मेरा माथा घुमा हुआ है। बोली शिल्पा अभी भी वही है ना? प्रिया, तुम अभी मुझसे कुछ मत पूछो, मेरे पास कोई जवाब नहीं किसी भी चीज़ का। जब मेरा मूड ठीक होगा मैं फ़ोन करूंगा तुम्हें। उसके बाद तो हमारी कभी बात ही नहीं हुई, 1 वर्ष हो गया। रमेश के पास तुम्हारे नाम का सिम कैसे आया? उसने मुझसे सिम खरीदवाया था मेरे नाम का, जो वो यूज़ करता था, शायद उस शिल्पा से बात करने के लिए, या फिर अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे एक क्रिमिनल काम करने के लिए। सर, मेरी ना एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलो। हमारे अफेयर के बारे में किसी को पता नहीं है और अगले महीने मेरा लगन होने वाला है। ये रमेश झाला इस वक्त कहाँ मिलेगा? सर, मुझे नहीं पता, 1 वर्ष थी तो कांटेक्ट पर नहीं थी। चलो इतना तो पता चला, शिल्पा ने हरी को छोड़ा इस रमेश झाला के लिए। हिस्ट्री शीटर, जो कि शायद शिल्पा को भी मालूम नहीं रहा होगा। और इस केस से आज जुड़ी एक और प्रेम कहानी। और सारी प्रेम कहानियों में एक ही नाम कॉमन है सर, शिल्पा मकवाना। विशाल से हरी और हरी से रमेश झाला, ये एक हिस्ट्री शीटर है। और उसके बाद शिल्पा मकवाना का कत्ल होता है। क्या ये कत्ल प्लान था? सर, आपको क्या लगता है शिल्पा को हरी से दूर करने के लिए उसके पति विशाल मकवाना ने रमेश झालो को सुपारी दी? पॉसिबल है। पहले उसे प्यार में फंसाने की सुपारी, बाद में उसे इस दुनिया से मिटाने की सुपारी। सर, इस रमेश झाला को ढूंढ के निकालता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। पुजारी, अब इस केस को क्लोज करने का वक्त आ गया। शिल्पा की बरसी से पहले उसका कातिल हमारी हिरासत में होना ही चाहिए। सब इंस्पेक्टर पुजारी ने जैसा कहा था,
रमेश झाला तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। वो अहमदाबाद में एक किराए की खोली में रह रहा था। जब पुलिस ने रमेश को उठाया, वो बेहद उदास हालत में था और उसने जो बात पुलिस से कही थी कि 2 साल में उसने कोई चोरी नहीं की है, वो बात दरअसल सच थी। शिल्पा मकवाना की फोटो तू मुझसे लेकर गया था ना झाला? रमेश झाला, गेम ओवर। अब जल्दी से बता दे, शिल्पा मकवाना को प्यार में फंसाकर मारने के लिए तुझे किसने कहा था? किसने सुपारी दी थी? विशाल मकवाना ने? मुझे किसी ने सुपारी नहीं दी थी साहब, तकदीर ने सुपारी ली थी। मैंने सारे गलत धंधे छोड़ दिए थे, ईमानदारी से रोटी कमा रहा था, लेकिन नहीं, तकदीर ने भेज दिए थे कि जाओ बर्बाद करो रमेश झाला को। लीडर कौन जाना है? हाँ। जादू थी औरत साहब, एक कशिश थी उसमें, कुछ तो उसमें था जो किसी भी मर्द को साला पागल कर दे। उसने बोला वो हरी को छोड़ के मेरे साथ रहना चाहती, मुझे मंजूर हो गया। पहले मुझे एतराज नहीं हुआ, मैंने सोचा जब तक मुझे आ रहे मुझे लोग, फिर रूप जाएगी वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, कहानी खत्म। मेरी अलग से लव स्टोरी से सर। एक प्रिया थी जिसे मैं सच्चे मन से प्रेम करता था। मुझे एक नई जिंदगी चाहिए थी, ईमानदारी की जिंदगी। प्रिया से शादी, ईमानदारी वाली नौकरी, घर परिवार बच्चे, लेकिन शिल्पा ने मुझे बर्बाद करने की ठान ली थी। जाओ जाओ का क्या मतलब है? 5 महीने हो गए, बहुत मजे लिए और दिए एक दूसरे को। अब मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, लाइफ में सेट होना है। मतलब लगन वगन करनी है किसी लड़की से? लड़की देखी है माँ बाप ने? माँ बाप ने नहीं, मैंने खुद ने चुनी है। प्यार करता हूँ उससे। नाम? प्रिया। वाह, सुवाद छे रमेश, एक अच्छी सी कुंवारी लड़की क्या मिल गई? तुम मुझे बस कह रहे हो जाओ? क्यों, कोई कानून है क्या कि जब तक तुझे दूसरा आदमी नहीं मिल जाता तू पहले वाले के घर से नहीं जाएगी? मुझे कोई दूसरा आदमी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, मजे आ रहे। मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जा रही। पर मुझे मजे नहीं आ रहे। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, शादी भी उसी से करूंगा। तुम यहाँ नहीं रह सकती, जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ये शादी वादी का ख्याल तुम दिमाग से निकाल दो। तुम अपने ख्याल में रख लो कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता था ही नहीं। मैं खुद चलकर नहीं आई थी तुम्हारे पास। जब प्रिया नहीं थी तो मैं थी, पर तुम मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ये गलत है। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तुम कह रही हो किसी को छोड़ना गलत बात है। तुम जो अपने बच्चे और अपने पति को छोड़कर एक आशिक के साथ भाग जाती है और फिर उसे छोड़कर मेरे पास रहने आ जाती है। तुम तो मतलब छोड़ने में उस्ताद हो। तुम लोग ने कभी मुझे समझ ही नहीं पाए। अरे नहीं समझना यार, मुझे वैसा लगाव ही नहीं है। और एक बात समझ लो, मैं तुम्हें तुम्हारे जैसे किसी चालू औरत के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ। एक शरीफ लड़की का हाथ थामने जा रहा हूँ जिंदगी भर के लिए। और तुम्हारे लिए ना तो मेरे दिल में कोई जगह है, ना ही इस घर में, ना ही इस घर से और ना ही तुम्हारी जिंदगी से कहीं जाने वाली हूँ, जब तक कि मेरा दिल नहीं भर जाता। मुझे कोई नहीं छोड़ता। छोड़ दिया मैंने। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। सामान नहीं बांधूंगी तो चलेगा? जो मर्जी करना करो यार, लेकिन जाओ यहाँ से। रमेश, पूछना तो तुमसे पड़ेगा ना। तुम ही तो लेके जाओगे मुझे प्रिया के घर। हम दोनों जाएंगे, उसको उसके होने वाले पति की खूबियां बताएंगे, वो कैसी औरतों के साथ सोता है, जेल जा चुका है, मुजरिम है। प्रिया शरीफ लड़की है ने? फिर देखते हैं वो क्या करती है। शिल्पा को मर्द बदलने की आदत थी और मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता था, पर वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। इसलिए तुमने उसे मारने का प्लान बनाया? मैंने उसे मारने का कोई प्लान नहीं बनाया, बस वो मुझे मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए थी। इसके लिए क्या कोशिशें की तुमने? सबसे पहले मैंने उसे एहसास दिलाया कि मैं प्रिया का साथ छोड़ के उसके साथ रहना चाहता हूँ, और उसे यकीन हो गया। फिर मैं उसे सच्चे प्रेमियों की तरह घुमाने लगे। पूरा दिन मैंने उसे घुमाया, अलग अलग जगह ले गया,
आखिर में मैं उसे गलतेश्वर ले गया, प्रांतिज के पास। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, इसलिए मैंने उससे आखिरी बार पूछा कि क्या वो मुझे मेरी ज़िंदगी जीने देगी। શું થયું? 2 મિનિટ। शिल्पा, मैं प्रिया के बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। अच्छा, तो 2 हफ्ते से यही सब कहने के लिए लाड प्यार जताया जा रहा था? शिल्पा, इस तरह से हम दोनों पूरी जिंदगी नहीं काट सकते ना। प्रिया के घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे। रहम करो यार हम दोनों पे। देखो ऐसा है, तुम मुझे इस तरह से झांसा तो नहीं दे सकते। अरे तू दुनिया भर के मर्दों को झांसा दे चुकी। एक आदमी तुझे छोड़ के जाना चाहता है तो दिक्कत क्या है? ठीक है, पर पहले मुझे प्रिया से एक बार मिलवाओगे? उसके बाद तू चली जाएगी। अरे कौन कहाँ जाएगा ये तो वक्त ही तय करेगा ना। पहले मैं प्रिया से अकेले में मिलूंगी, उससे 2-4 बातें करूंगी, फिर देखते क्या होता है। अब घर वापस चले? ना तो तू कभी प्रिया से मिलेगी और नहीं मेरे घर वापस जाएगी। हिम्मत नहीं कर पाया कि प्रिया से बात करूं। मैंने जुर्म छोड़ दिया था, लेकिन इस औरत ने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म करने पे मजबूर कर दिया। मुझे कभी लगा नहीं था कि मर्डर दिल पे इतना भारी असर करेगा। रमेश झाला, सच ये है कि अगर इस केस ने वाकई तुम्हारे दिल पर भारी असर किया होता ना, तो इस केस को सॉल्व होने में 1 साल नहीं 1 दिन लगता। अगर हम तुम तक नहीं पहुंचते ना, तो आज तुम यहां नहीं बैठे होते। स्टेटमेंट लेके चार्जशीट फाइल कर दो। सर, अब केस क्लोज हो गया है, तो क्या मैं पुलिस स्टेशन लौट सकती हूँ? श्योर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ठीक है। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं। इंसान के जज्बात, इमोशंस उसके अंदर के स्वार्थ का आईना होते हैं, और ये जज्बात इंसान को सिर्फ अपनी खुशी, अपना दर्द, अपना फायदा और अपने नुकसान की फिक्र करना सिखाते हैं। कई बार इंसान के जहन में भी नहीं आता कि दूसरों के जज्बात समझना भी जरूरी है। हम शिल्पा की जीवन शैली और उसकी चॉइसेस पर कोई नैतिक टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी और की जिंदगी को घोटना गलत है, और खासकर तब जब ऐसा करने वाला इंसान खुद आजादी पसंद इंसान हो। इसमें भी दो राय नहीं कि रमेश झाला ने अपनी खलिश मिटाने के लिए हत्या का रास्ता चुना, जो गुनाहों में बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। और यह भी सच है कि अगर पुलिस रमेश को नहीं भी पकड़ पाती, तब भी उसका पछतावा, उसका गिल्ट उसे जिंदगी भर सजा देते रहता। इस वक्त वो कानून के कटघरे में है और अपने किए की सजा सुनने के इंतजार में है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको।